कितना बदल गया होगा, कौन कितना बदल गया होगा। सवाल ये है कि हम किसी के ऊपर फिल्म क्यों बनाएं? ये वो संदेश देने का तरीका है और आज ये संदेश स्प्रेड हो रहा है पूरे भारत में। आज हैदराबाद, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली और बनारस में तमाम स्कूल कॉलेजेस ने और विभिन्न संस्थाओं ने सुलेमान आसिफ साहब का जन्मदिन मनाया है और कैरेक्टर दिवस यानी कैरेक्टर डे के सिलसिले में ये नाम, बड़ा ही प्यारा नाम उमा द अक ने दिया है और सब लोगों ने इसको लब्बैक कहा है। आइए हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ें। अब मैं उस शक्तिपुंज, उस महान व्यक्तित्व, उस सन्यासी जैसा स्वरूप, वो ब्रह्मचारी, वो ज्ञानी, वो दिलों से साफ पाक, वो दूसरों की मदद करने वाला, इस तरह से जिस तरह एक तालाब में एक कंकर फेंकने से लहरें पैदा होती हैं, उसी तरह वो उनकी बातें आपके दिल दिमाग में एक लहर पैदा करती है, आध्यात्म की एक लहर पैदा करती है और आपको अपनी तरफ बुलाती है, इशारा करती है और करीब आओ, और करीब आओ, तुम ईश्वर के करीब यानी उसके संदेशों के करीब आओ, ताकि दुनिया संभलती रहे, बनती रहे, चलती रहे, बढ़ती रहे और विकास की वो गति हम पकड़ते रहें चरित्र के माध्यम से। उस पूरे शक्ति का पुंज हमारा मार्गदर्शक उमा द अक आज हमारे बीच में, हम उसे पाकर हर्ष महसूस कर रहे हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं उसे बहुत ही अदब के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ, पोडियम पर दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सबको प्रणाम करता हूं और बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है मुझे दो बातों को लेकर कि कई गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर और कई सामान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, और दोनों ही तरह के मान्य व्यक्ति एक बात पर एक मत होकर के इकट्ठा है और वो है चरित्र निर्माण। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय था जिस विषय के बारे में सुना तो बचपन से होगा, पढ़ा भी होगा किताबों में, लेकिन सही तरीके से अगर देखा जाए कि इसकी अनुभूति करने की बात जहां तक शुरू होती है मेरी जिंदगी में, क्योंकि एक ऐसा किरदार भी होना चाहिए। किताबों में बहुत कुछ बहुत अच्छा है, हनुमान जी समुद्र पार कर जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं दिखा जो समुद्र पार कर जाए बगैर एरोप्लेन की सहायता के। तो विश्वास करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रमाण होना चाहिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं 2004 में सुलेमान आसिफ को मिलता हूं। सुलेमान आसिफ साहब से मैं अक के सिलसिले में बात करने के लिए गया और उस वक्त मामला ऐसा था कि मैंने उसमें गीता का एक श्लोक डाला हुआ था उसके ब्रोशर के ऊपर, और जब आप उसे भरते हैं या भरते थे तो आपको ये कहना पड़ता था कि मैं अपने सनातन धर्मी होने की घोषणा करता हूं। और उसके पीछे एक लाइन लिखी थी कि अक में सनातन धर्म के मानी है मदद और शुक्रिया। मैं आसिफ साहब के पास गया और मैंने आसिफ साहब से कहा कि क्या आप इस संस्था के मेंबर बनना चाहेंगे, आप इससे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अच्छे शायर हैं, एक दानिशमंद इंसान हैं, समाज सेवी हैं। तो उन्होंने उसे पढ़ा एक बार पूरा और कहा कि मुझे आपके पूरे ब्रोशर में एक बात सबसे खूबसूरत लग रही है, वो है मदद और शुक्रिया, और इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका मेंबर बनूंगा। और
उसके बाद मेरे और आसिफ साहब की लगातार चर्चाएं कई बार हुई। उन्होंने मुझसे गीता मांगी पढ़ने के लिए उर्दू में, मैंने उन्हें दी। उनके इकबाल और गालिब को लेकर मेरे उनके बीच में बहुत बार बहस भी होती रही। लेकिन कुल जमा अंत में जो बात मेरे हाथ आकर के लगी कि एक इंसान है जो किरदार रखता है। आसिफ की जिंदगी में क्या कुछ खूबसूरत है, मैंने उसे एक फिल्म के थ्रू आप तक पहुंचा दिया, क्योंकि अगर मैं उन पे बोलना शुरू करूंगा तो शायद बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। इसलिए मैंने उसे बहुत छोटे में कहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि आसिफ साहब सबसे अच्छी जो बात अपने भीतर रखते हैं, जिसकी वजह से मैंने चरित्र निर्माण दिवस घोषित करने के लिए उनके जन्मदिन को चुना, वो ये थी कि मैंने कभी भी इन्हें किसी की आलोचना करते हुए, समालोचना तो करते हुए मैंने सुना, लेकिन घृणा से, द्वेष से भरी हुई आलोचना, जिसे हम सामान्य भाषा में बुराई कहते हैं, निंदा कहते हैं, जिसके लिए विनोबा भावे ने कहा था कि निंदा रस सबसे बड़ा रस होता है, मगर मैंने उस रस को इस रसीले शायर के भीतर कभी नहीं देखा। निंदा करता हुआ यह व्यक्ति कभी नहीं मिला। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत रही है कि उसने हमेशा दूसरों में कोई खूबी खोजने की कोशिश की। अगर कभी किसी की बुराई हो भी जाए तो कहते छोड़िए, फिर वो किसी अच्छी बात पर आ जाते, और यदि किसी की अच्छाई पता लग जाए तो इतने खुश होते मानो उसका ही, उनके अपने ही किसी हिस्से की बात हो रही हो। इसलिए मुझे लगा कि इस इंसान के नाम पर हम जन्मदिन मना लें, वो तो बड़ी सामान्य सी बात होगी। मैं अपने विशेष उनके तक पहुंचा दूं, उनके खास लोग पहुंचा दें, लेकिन एक व्यक्ति जब व्यक्ति नहीं रह जाता है, चरित्र हो जाता है, तो फिर वो सार्वभौमिक हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। जब हम चरित्र की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि चरित्र होता क्या है। पूरी दुनिया के अंदर जो पश्चिमी फिलॉसफी की बयार आई, जो पश्चिमी ट्रेंड चला, वेस्टर्न ट्रेंड जो चला, उसकी समस्या एक बहुत बड़ी यह हुई कि उसने व्यक्तित्व और चरित्र के बीच का फासला खत्म कर दिया। अब पर्सनालिटी ही कैरेक्टर बनने लग गई, जबकि बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप लैटिन भाषा में जाकर के देखते हैं तो पर्सनालिटी पर्सोना से निकलती है। पर्सोना माने मुखौटा, और कैरेक्टर भीतर की चीज है, विद इन, ये अंदर होता है। मुखौटे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम हैं सो हम हैं। भारतीय चिंतन ने इसलिए हमेशा चरित्र की चिंता की, व्यक्तित्वों की बात ही नहीं की। यही कारण है कि जब अल्बरूनी जैसा व्यक्ति भारत में आता है, या जब दूसरे इतिहासकार आते हैं, तो कहते हैं भारतीय लोग इतिहास लिखना ही नहीं जानते। ग्रीक लोगों ने लिखा कि ये इतिहास के मामले में मूर्ख हैं। समस्या यह थी कि पश्चिम के लिए या भारत के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण है, नायक बड़ा महत्वपूर्ण है, हीरोइज्म। एक व्यक्ति के पीछे मैं चलूंगा, एक आदमी मेरे आगे होगा और हम सब उसे फॉलो करेंगे। भारतीय मनीषा में इसका कोई स्थान नहीं था। भारतीय मनीषा ने कहा व्यक्तित्व बड़ा गौण है, और व्यक्तित्व तो उससे भी ज्यादा गौण है। व्यक्ति थोड़े दिनों में समाप्त हो जाता है, और व्यक्तित्व सामयिक होता है, काल और वातावरण के अनुसार तैयार होता है। उसमें कालातीत संभावनाएं नहीं होती हैं। कोई भी व्यक्तित्व तुम देख लो, वो कालातीत नहीं हुआ। बहुत करीब हम जाते हैं, गांधी के पास हम जाते हैं। गांधी को बहुत दिन नहीं हुए दुनिया से गए हुए, लेकिन क्या गांधी इस देश में सचमुच बचा रह गया है? गांधी का कपड़ा बचा रह गया है, गांधी का नाम बचा रह गया है, गांधी की तस्वीरें बेइंतहा बची रही हैं और बचाई जाती हैं, लेकिन क्या गांधी बचा रह गया? व्यक्तित्व बहुत अल्पकालिक होते हैं, थोड़े समय के लोगों को प्रभावित करते हैं, अपने पीछे लेकर के आते हैं और फिर काल के अंधेरे में खो जाते हैं। इसलिए भारतीय मनीषा ने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ दिया। इसलिए भारत का इतिहास बड़ा छोटा और छिचला दिखाई दे। दो ही किताबें हमारे पास इतिहास की मिलती हैं, महाभारत और रामायण, और वो दोनों भी इतिहास कम लगती हैं, मैथोलॉजी ज्यादा लगती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हनुमान जी, तो देखना यह पड़ेगा कि भारत में किस चीज को महत्ता दी गई। भारत में महत्ता दी गई चरित्र को। चरित्र यानी हमारा और आपका स्वभाव। मगर अब उस चरित्र को दो खंडों में बांटा गया, एक हुआ सच्चरित्र और एक हुआ दुष्चरित्र। एक दुष्ट स्वभाव और एक महात्मा का स्वभाव, एक दुरात्मा और एक महात्मा। अब बड़ी भारी समस्या कि किसे आप दुरात्मा कहेंगे, किसे आप महात्मा कहेंगे।
व्यक्तित्व के समय महात्मा और दुरात्मा का फर्क बड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन चरित्र के लिए बड़ा आसान है। तो चरित्र के लिए एक मनीषा, आपके उपनिषद में एक व्याख्या मिलती है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो एक है, मन से, वचन से, कर्म से, माने जो सोचता है वही कहता है, जो कहता है वही कर देने की हिम्मत रखता है, उसे सच्चरित्रवान समझो। और व्यक्ति जो सोचता कुछ और हो, कहता कुछ और हो, करता कुछ और हो, उसे दुष्चरित्र समझो। भारतीय मनीषा की इसी बात को सामने रखते हुए कई बार मैंने, शायद मुझे माफ किया जाए आसिफ साहब द्वारा, मैंने आसिफ का परीक्षण किया होगा कि क्या ये व्यक्ति जो सोचता है वो कह देने की ताकत रखता है, और जो कह देता है फिर उसे करने की कोशिश करता है। और मैंने हर बार पाया, 100 में से 100 बार, कि जो सोचता है वो कहने की ताकत है। जब मनुष्यों ने चांद पे पैर रखा, उस जमाने में आसिफ ने एक बड़ा ही इनकलाबी शेर सुनाया कि हंगामाए हस्ती से अलग गोशा नशीनो, बेसूद रियाजत का सिला मांग रहे हो, दुनिया तो गई चांद सितारों के भी आगे, तुम बैठे मजारों पे दुआ मांग रहे हो। आसिफ का ये इनकलाब बहुत कीमती था। उस युग में ये बात कहने के बाद उन्हें बहुत, जो भी तथाकथित धर्मांध लोग होंगे, उनकी बुराई की गई, खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन आसिफ उससे डिगे नहीं। आसिफ ने निरंतर अपने आप को लगातार लोगों के साथ जोड़े रखा और अपना काम निरंतर चालू रखा। आसिफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज रही है तो वो रहा है इंसान और इंसान का किरदार। और चरित्र निर्माण दिवस जब हमें घोषित करना था तो हमने ये भी सोचा कि क्या हम इसे सच्चरित्र दिवस घोषित कर दें। नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सच्चरित्रता के बहुत बड़े बड़े पैमाने हमारे पास हैं। हरफ नियाज जैसी किताब लिखते समय आसिफ उनका जिक्र करते हैं। नानक साहब हैं, ईसा मसीह हैं, पैगंबर साहब हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, अनूठी मूर्तियां हैं। और चरित्र को मैं कैसे घोषित कर दूं कि आसिफ सच्चरित्र है या नहीं है? कोई भी कैसे किसी को घोषित कर सकता है। तो मैंने कहा एक चीज तो सच्ची हो जाती है कि आसिफ ने पूरी जिंदगी अपने चरित्र को निर्मित करने का प्रयास किया, इसमें कोई कोताही नहीं की। और ये एक ऐसी चीज है जो हम सब कर सकते हैं। हम सभी लोग अपने चरित्र को निरंतर निर्मित, प्यार और किरदार दोनों धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। एक दिन में प्यार हो जाए तो समझना कोई ना कोई गड़बड़ी है पीछे, और एक दिन में अगर किसी व्यक्ति का चरित्र यहां से वहां पलटा हुआ दिखाई दे तो भी समझना कि जरूर इसे या तो पॉलिटिक्स में आना होगा या बाबा बनना होगा। सडनली चेंज नहीं होना चाहिए। किरदार धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आपने बीज डाला अपनी सच्चाई का, और उसमें अपनी मेहनत, अपनी कर्म और अपने रोज रोज जो एनालाइज करने की ताकत होती है, उसका आप जब नरिशमेंट देते हैं, जब उसका पोषण देते हैं, तब आपके चरित्र का वृक्ष खड़ा होता है और एक दिन बरगद की तरह फैल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर ट्री मनुष्यों में नहीं चुना। हमने कहा हमारा जो सिंबल होगा एक बनियन ट्री होगा, एक बरगद का पेड़ होगा। बरगद के पेड़ की खूबी देखो, जरा सी बीज से जमीन से फूटता है, जमीन पे थोड़ी सी जगह उठाता है, आसमान की तरफ जाता है, और जितना जमीन से लेता है, जितना वातावरण से लेता है, उससे लाख गुना लौटा देता है। हमें लगा कि कैरेक्टर कुछ ऐसे ही होना चाहिए। समाज से लेने में बुराई नहीं है। दुनिया में अगर तुम आए हो तो दुनिया से तुम्हें कुछ ना कुछ लेना है, चाहे अनचाहे लेना है। कोई भी परम से परम त्यागी भी, महावीर भी नग्न होने के बाद सांस लेने के लिए आश्रित है प्रकृति के ऊपर। तुम्हें लेना तो पड़ेगा समाज से, लेकिन लौटाने की गति होनी चाहिए। परिग्रह नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए। शंकर कहता है परिग्रह एकमात्र पाप है। परिग्रह के माने मत ये समझना केवल धन, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी संपन्नता, अपनी बुद्धि को भी अगर तुमने केवल एक कूजे में कैद कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कैरेक्टर ट्री नामक एक अवार्ड हमने सोचा कि हम देंगे। ऐसे 5 किरदारों को चुन करके हम ले आएंगे अपने पास से, जो अपने भीतर चरित्र के निर्माण के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। और जिनमें हमने जिन प्रमुख नामों को चुना उनमें राजनीति से एक नाम हमने श्यामदेव राय चौधरी दादा का चुना, जो लगातार कई बार से विधायक होते आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे विधायक भी रहे हैं। और
अभी आज वो नहीं उपस्थित हो पाए क्योंकि उन्हें इमरजेंसी कल दिल्ली जाना पड़ा था, लेकिन उनका फोन आया था अभी माफी का और शुभकामनाओं का। इसके बाद दूसरा नाम हमने चुना ब्यूरोक्रेसी से, हमने चुना प्रशासन से, तो डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी हैं, जिन्हें मैं पिछले सेशन में भी जब यहाँ थे तब भी मैंने देखा था और मैं मिला था, और इस बार भी मैं मिला और मैंने देखा कि उनको बनारस का बड़ा ख्याल है, बनारस का, भारतीय संस्कृति का, विलुप्त होते ज्ञान का। और ये बड़ा कम मिलता है ब्यूरोक्रेट्स में और अधिकारियों में कि वो इतना चिंतन करें अपने आसपास के माहौल को लेकर के। तो जैसा यथा हुआ तो मैंने उनका नाम किया, और एक अवार्ड हमने सोचा कि एलीट क्लास से भी देंगे, प्रतिष्ठित समाज से भी देंगे, क्योंकि संपत्ति, संपदा, सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहात, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन उस संपदा, उस संपत्ति, उस शक्ति, उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये किरदार की बात होती है, ये कैरेक्टर होता है। पानी तो मेरे पास भी एक कटोरा भरा हुआ है, तुम्हारे पास भी है। मेरे बगल एक प्यासे व्यक्ति आता है, मैं उसे पानी नहीं पिलाता हूं, तुम्हारे पास आता है एक प्यासा व्यक्ति, तुम उसे पानी पिला देते हो। एकनाथ जी जा रहे थे कहीं, और शायद वो जो कांवड़ चलता है उसमें, कांवड़ में जा रहे थे जल चढ़ाने भगवान को सभी लोगों के साथ। रास्ते में एक गधा तड़पता हुआ प्यास से मिला, एकनाथ जी रुक गए और लगे उस गधे को पानी पिलाने के लिए। तो सभी ने कहा ये क्या